कौन सा सर्किट ब्रेकर, एक्स फॉर सर्किट ब्रेकर, टी फॉर टेस्ट पोजीशन, एस सी मतलब एस सी फॉर स्प्रिंग चार्ज। अगर एस सी एक्स लिखा है तो मतलब क्या, एस सी एक्स मतलब स्प्रिंग चार्ज ऑफ ब्रेकर, ओके, स्प्रिंग चार्ज फॉर ब्रेकर, X means off. Yes. एक्स Off मीन्स circuit ऑफ, breaker. एक्स मीन्स ब्रेकर, Circuit breaker. हाँ ऑफ लिखा है यार, लिखा है, आगे भी लिखा है Circuit breaker. वो कुछ भी कर लो, या इंजीनियर ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी बोल लेते हैं, अगल बगल ये ऐसे ही समझोगे। अब मैंने भी तो बनाया नहीं, किसी ने बताया, मैं तुम्हें डिकोड करके दे रहा हूँ, इजी हो जाएगा समझने के लिए। के सी एक्स मतलब कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर फॉर स्प्रिंग चार्जिंग, ओके। ये स्प्रिंग चार्जिंग का ब्रेकर है, ये जब स्प्रिंग चार्ज होगा ये चालू हो जाएगा और ये इंडिकेशन आएगा, ठीक है। सर्किट ब्रेकर जब ये सर्विस पोजीशन में रहेगा ये ऑन हो जाएगा और ये सर्विस पोजीशन वहाँ पर लिख के आता है, सर्किट ब्रेकर इन ऑफ कौन सी पोजीशन, सर्विस पोजीशन, अंडर लिखा रहता है ना। आप पढ़ के एक बार चुपचाप खड़े होकर इधर टेबल को लगा के ना खूब घूरो उसको, अच्छे से देखो कि क्या क्या है, बेटर ना ड्राइंग बना डालो अपने कॉपी में, अंडरस्टैंड। एस मतलब सर्विस, एस फॉर सर्विस, यस, क्लियर है। तो यही चीज़ें मैंने लिखा है, एस क्लियर है। आरडीसी मतलब रेडी टू स्टार्ट कॉन्टैक्ट, आरडीसी रेडी टू रेडी क्या है, रेडी डोर लिमिट, रियर डोर लिमिट, आरडीएल, आरडीएल मतलब रियर डोर लिमिट स्विच, डोर खुला रहेगा ना तो भी चालू नहीं होने देता है, वो इंटरलॉक लेके रहते हैं, ठीक है। अब तो दिस ये दोनों समझ में आ गया, ये सर्किट खत्म हो गई इंडिकेशन का। और कौन सा खत्म किया था मैंने, एसी वाला तो निपटा ही दिया था ये, ओके। अभी क्लोजिंग सर्किट एंड ट्रिपिंग सर्किट, और ये ट्रिपिंग टू सर्किट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिले सर्किट में भी थोड़ा सा ये इनपुट है सर, ये इनपुट आता है तो इनपुट चला जाता है, ये क्या है इनपुट है, ये क्या है KR1 क्या है रिले का ये इनपुट है, ये इनपुट टर्मिनल है, ये इनपुट आया, इनपुट दोगे तभी तो देखो रिले इज नथिंग बट ये रिले क्या है, छोटा बेबी पीएलसी है। उस बेबी पीएलसी के अंदर लॉजिक हम जो पैरामीटर करते हैं ना तो लॉजिक बन जाता है, उस लॉजिक के हिसाब से वो ऑन ऑफ करवाता है, जब गड़बड़ हुआ था ट्रिप करवा देता है, अंडरस्टैंड। तो ये इनपुट कैसे करवाता है, ये इनपुट आता है, ये इनपुट आता है, कोई भी इनपुट आता है उसके हिसाब से लॉजिक बनाता है और वो लॉजिक जैसा बनाया रहता है वो ट्रिप करवा देता है, और ट्रिप से आउटपुट कौन सा पैदा करता है, T1 T2 T3 में से कोई सा करता है, क्लियर है। तो ये इनपुट हो गए। अब कौन कौन से इनपुट आए, सीबी इन सर्विस, पीटी ऑन, पीटी फेल रहेगा तो भी चालू नहीं होने देगा, क्लियर। कोई सी भी ये सर्किट अभी देख लोगे, ठीक है। अभी अब मैं समझ रहा हूँ, तुम्हें अभी कुछ समझ में आई क्या कि अभी डायग्राम ये ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं, पढ़ना समझ में आ गया। ये रिले 1 सर्किट हो गया, रिले सर्किट उसी का ही थोड़ा सा इधर आगे एक्सटेंड हो गया। यही ये इनपुट का सिंबल है, ये लिखा है DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 लिख रहा है ना, डिजिटल इनपुट, हाँ डिजिटल इनपुट, यस। DI2 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है DI12 13 16 तक, क्लियर है इतना अप टू दिस, ओके। और यहाँ पर मैंने फिर लिखा है क्या नाम था, मनी DI11, ये डिजिटल इनपुट, ये दो पेज किसी काम का है नहीं, ये सर DI है। और DI में कौन सी इनपुट घुस रही है तुम्हें यहाँ पर लिखा, सर्किट ब्रेकर ऑफ पोजीशन का है, ये सर्किट ब्रेकर ऑफ रहेगा तो DI2 है, सर्किट ब्रेकर ऑन ये DI3 है, सर्विस सब लिखा है। सर्किट ब्रेकर का ही इन्फॉर्मेशन इसको जा रहा है किसके पास, मास्टर बेबी पीएलसी के पास। वो बेबी पीएलसी कौन है, रिले, ठीक है। और ये ऐसे कौन सा रिले, अरे बाबा P3U30 P3 एक कालू है ना, कलुआ हाथ जाकर रखो, छू के आओ उसको, हाँ यस यस, ये वो बेबी पीएलसी, वही दैट इज हार्ट ऑफ होल फीडर। वो देखो एक चीज यस इज द हार्ट, ओके। और इस होल प्रोसेस में क्लियन इज अ हार्ट, क्लियन के बाद ही क्लिंकर बन जाता है, उसके पहले वो पाउडर रहता है, मिट्टी रहती है, अंडरस्टैंड। तो हर चीज़ का ना कभी अटैक करने का ना मेन चीज़ पर अटैक करने का, अंडरस्टैंड, जहाँ पर की चीज़ हो रही है उसी को पकड़ के रखने का, और ये फिर वहाँ से फिर बाकी चीज़ें अपनी दुनिया बन जाती है। तो इसलिए मैं बोला ड्राइंग इज की फॉर आवर नॉलेज, ड्राइंग पे आने का, हर बात पे ड्राइंग बात करने का, इधर उधर बात करेगा ना, अरे मेरे को मुझे याद आ रहा है सर ये होता है, वो ये बकवास ना इंजीनियर्स को शोभा नहीं देता, और वो इंजीनियर्स मेरे इंजीनियर को शोभा नहीं देता है। अगर तुम उल्टी सीधे कुछ बकवास करते हो ना, मैं सुनता हूँ, फिर तुम्हें बाद में फीडबैक देता बेटा ऐसे बकबक नहीं करने का। और मैंने तुम्हें इनको भी बोला, किसी को भी बोला, किसी बकबक जगह पे बकबक वाली किसी से पूछने का ही क्वेश्चन, पहले जाकर पढ़ो ना अपने से यार, इनपुट डोंट नो मैं देता हूँ तुम्हें सर, इसको हमको सॉफ्ट कॉपी चाहिए, मैं पूरा दूंगा, सारे इंडिकेशंस हैं मैंने बता दिया, क्लियर है। क्लियर। तो रिले सर्किट और इंडिकेशन सर्किट में कुछ नहीं है, ट्रिपिंग सर्किट इंपॉर्टेंट है 1 और 2 इंपॉर्टेंट है, और ये क्लोजिंग सर्किट इंपॉर्टेंट है, ये 3 फेज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये एक मल्टीप्लिकेशन सर्किट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैं ख़त्म करता हूँ, ये पहले होल्ड करता हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन का सर्किट का तुम्हारे अंदर का टेंशन निकाल देता हूँ।
देखो टेंशन तो तुम्हारा नहीं निकाल रहा हूँ, मैंने अपना निकाला था, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्यों मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। भाई साहब मेरे को भी टेंशन हो गया था मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। मैं हर एक सर्किट का नाम बता रहा था, तुम्हें समझ में आ रहा है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करना। एक रिले दिया हुआ, एक कॉन्टैक्ट दिया, उसको मैं चाहिए एक एनो चाहिए, एक एनसी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, रिले लगाना पड़ेगा, उसको ऑन करूँगा, फिर से उसको 2 रिले बन जाएंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे? इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। कितने बात लोगों को बात समझ में आएगी, कितने लोगों को बात। अभी KR1 का T2 एक सिंगल रिले है, सिंगल आउटपुट है, किसका है, रिले का। T2 आउटपुट है ना, ट्रिप टू, हाँ ट्रिप 2 आउटपुट है। इससे कितना रिले बनाया, देखो 2 डबल बनाया, तो इसको 1 से 2 बनाया ना, इसी को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन सर्किट का पेज है। मल्टीप्लिकेशन कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करना, मतलब 1 का 2 बनाना है, 1 का 4 बनाना, जितना जरूरत है उतना बनाना। क्लियर हुआ? तो ये सीट का मतलब क्या है, जो सिग्नल आपने पीछे जितना पढ़ा है वही सिग्नल को डबल करने का। क्लियर है? सर अगर सिग्नल जाएगा ही नहीं तो देख रहे हो दोनों कितने ही सर्किट off बनाया। अभी एक रिले बनाया, इसके इतने सारे आउटपुट निकाला, इतने आउटपुट निकाला, इतने आउटपुट, इतने, ये सारे क्या है, मल्टीप्लाई करके निकाला है ना। समझ में आ रहा है? हर एक कॉन्टेक्ट है। ये पहला कॉन्टेक्ट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, दूसरा कॉन्टेक्ट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। पहला कॉन्टेक्ट, हाँ डबल नहीं, 1 2 3 4 उठाया ना। अभी कौन सा है, सर्किट ब्रेकर इन सर्विस पोजीशन से एक कॉन्टेक्ट से मैंने कितने आउटपुट बनाए, 4। वो चारों को यूज कर रहा हूँ इसलिए। और कहाँ कहाँ यूज कर रहा हूँ, पेज नंबर 11 पे, 12 पे, 16 पे और 14 पे। क्लियर हुआ? तो इस सर्किट को इसलिए क्या बोला जाता है, स्पेस को मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन सर्किट सिंपली लॉजिक बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ये पेज का कोई और डिस्टेंस नहीं, बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तुम डेप्थ में जाना और हर एक का रेफरेंस पकड़ लोगे। ठीक है, अब आगे पीछे आते हैं। तो मेरा मेन अभी 2 पेज जो रह गया है वो क्या है, ट्रिप सर्किट 1, ट्रिप सर्किट 2 एंड क्लोजिंग सर्किट। अब किसी भी ब्रेकर को ऑन करने का सबसे बड़ा काम होता है ब्रेकर क्लोज करना। यही है ना, सब कुछ हेल्दी रहेगा तभी क्लोज होगा। तो इसका मतलब सबसे बड़ा मेन पेज कौन सा है, ये है क्लोजिंग में सारी चीज़ हेल्दी रहेगी तभी क्लोज होगा, अदरवाइज बेटा परेशान होते रहो, क्लोज होने नहीं देगा। तो वो सर्किट है। कैसे हो रहा है, यहाँ पे अभी 21 है, ये 21 कहाँ से आ रहा है, 7F7, 7F7, हाँ 6 7F, यहाँ से ये देखो 21, यह है टू क्लोजिंग सर्किट लिखा है ना यहाँ पे। देखो मैंने वो टिक में मारा कि यहाँ जाना है, ये इंपॉर्टेंट पेज है तो यहाँ आ गया। यहाँ से अब ये कैसे आ रहा है, ये कौन सी सप्लाई है, कितने वोल्ट की सप्लाई है, देखा तूने, ये AC नहीं DC है, DC है 110 वोल्ट DC, 110 वोल्ट DC। ठीक है, ये पूरा क्लियर हुआ। तो ये 110 वोल्ट DC यहाँ जा रही है, यहाँ पर आ गई 110 वोल्ट। ये देखो वोल्टेज, ये यहाँ आई। ये हमारा कौन सा एक सिलेक्टर स्विच है ऑन ऑफ करने वाला, कौन है, तुम्हें काम करना है ना। ट्रिप, ये ट्रिप सर्किट चालू किया, हाँ ये ट्रिप सर्किट क्या है, ऑन ऑफ ट्रिप होता है ना, जो वो ट्रिप एक सर्किट है ना, ये जो सेक्टर, हाँ ऊपर वाला, हाँ उसमें लिखा है, क्या लिखा है, ट्रिप न्यूट्रल एंड क्लोज लिखा है। ट्रिप न्यूट्रल क्लोज वही है सेलेक्टर स्विच है। वो सेलेक्टर स्विच करते हैं तो क्लोज करते हैं, क्लोज हो जाता है, ये क्लोज हो जाएगा। अरे क्लोज होने के बाद ये देखो, एक चीज़ बताऊँ, मैं तो ड्राई पीएल से सारा दुनिया, सारे घाट के पानी पी के आ चुका हूँ, इसलिए सब पता है मुझे, और इसलिए इतना कॉन्फिडेंस से तुम्हें समझा रहा हूँ। और यही रीज़न है कि बाकी लोग यहाँ खड़ा नहीं होते, क्योंकि उनको डर लगता है उनकी जॉब न चली जाए। मेरे को अपनी चिंता नहीं है, क्योंकि तुम उस लेवल पर आ नहीं सकते हो मेरे के। और सेकेंडली में तुम मुझे ऐसा मल्टीप्लाई करके मैं अपने लेवल पर ला लूँगा ना, तो उस दिन मैं एक अच्छा, मतलब बताऊँ ऐसे प्रभाकर नहीं, अलग पोजिशन पहुँच जाऊँगा, क्योंकि तुम मेरे ही पावर रहोगे ना यार। तो ये देखो पावर मैं पैदा कर रहा हूँ, ये भी जान लो। ये देखो मेरा ये कहना है, ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये लॉजिक मैं इसलिए समझ पाया इजीली। PLC, ये देखो यहाँ पे ये 110 वोल्ट DC आया, यहाँ से ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ये 2 सर्किट बना, देख रहे हो, फिर यहाँ पे जुड़ गया। समझ में आ रहा है क्या? ये देखो ये सप्लाई, ये देखो ये तो न्यूट्रल यहाँ नीचे जा रही है लास्ट में, ये यहाँ से सिंगल लाइन आई, एक सिंगल लाइन आई, यहाँ से ब्रांच हुई, और एक सर्किट ये बन गई, एक सर्किट ये बन गई। इसमें एक ही कॉन्टैक्ट है, इसमें मल्टीपल कॉन्टैक्ट है। अंडरस्टैंड? जब मेरा ब्रेकर यहाँ से आया, ये ब्रेकर सर्किट है, क्या क्लोजिंग सर्किट, ब्रेकर की क्लोजिंग होती है ना, क्लोजिंग किसकी होती है, ब्रेकर की। तो ब्रेकर को क्लोज करने के लिए 2 सर्किट है, ब्रेकर टेस्ट में भी क्लोज हो सकता है और कनेक्टेड में। तो ये देखो ये 1 मिनट देखो, ये देखो सर्किट ब्रेकर इन क्लोज सर्विस पोजीशन में। अब यहाँ से आया, ब्रेक हुआ, एक यहाँ से जा रहा है, एक यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ में जाने में CB इन टेस्ट पोजीशन में,
शॉर्टकट मार के क्लोज कर दे रहा है, डायरेक्टली क्लोजिंग के लिए चला गया। टेस्ट में कोई इंटरलॉक नहीं चेक करेगा, लेकिन सर्विस में कितने इंटरलॉक चेक कर रहा है, ये सारे चेक कर रहा है, सारे चेक कर क्योंकि सर्विस मतलब है एक्चुअल वर्किंग। क्या क्या चेक कर रहा है, सर्किट सर्विस पोजीशन में जाने के बाद यहाँ देखो आया, यहाँ से ब्रांच हुआ, ऐसे जाके इधर हो रहा है। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन होगा, बॉस सर ये बताओ ये आया इधर, ये कहाँ छूट जा रहा है। अब हाँ यस गुड, तो अगर दिमाग में चल रहा है तो जानबूझ के छोड़ा था, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये सेम चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ से पावर आया, फिर यहाँ ब्रांच हो रहा है, ये देखो एक यहाँ से पावर आया, यहाँ से ब्रांच हो रहा है, एक ब्रांच यहाँ नीचे जा रहा है, एक ब्रांच रिमोट जा रहा है। ये लोकल का सर्किट है, लोकल में कुछ नहीं है, और रिमोट में इतने सारे इंटरलॉक हैं, फिर यहाँ पहुँच रहा है, फिर ऐसे आगे बढ़ेगा। समझा क्या है? देखो ये जब लोकल में रखोगे तो ये लॉजिक फॉलो करेगा, जब रिमोट में रखोगे तो ये भूल जाएगा इतना। इधर से लॉजिक चेक करते हुए यहाँ आएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, ये देखो यहाँ से होगा, ये ब्रांच हो रहा है, एक ब्रांच इधर से होके यहाँ पे जा रहा है, ये देखो ये ब्रांच हुआ, एक यहाँ होते हुए यहाँ गया, ऐसे होते हुए यहाँ पहुँच रहा है, और एक दूसरा इधर से होते हुए यहाँ पहुँच रहा है। क्लियर? क्या लोकल में भी क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, लोकल में भी लोकल में भी टेस्ट एंड सर्विस दो बन सकता है, और रिमोट में भी टेस्ट एंड सर्विस बन सकता है। क्लियर हुआ? तो यही चीज़ बनी हुई है। ये ब्रांचिंग दिख रहा है, तो इस चीज़ को मैं दो पेन में थोड़ा सा बताऊँ। पोजीशन में डीसी से टेस्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन कोई करता नहीं है, दूर से पानी पिलाओगे क्या किसी को, पियो पानी यहाँ से। ये देखो ये लॉजिक है, एक लॉजिक यहाँ बन गई, ये दूसरी लॉजिक यहाँ ऐसे बन रही है। ये पीएलसी में लॉजिक ऐसे बनाए जाते हैं, एक लॉजिक ये है, एक लॉजिक ये है, फिर उसी के आगे फिर एक और लॉजिक बना रहा हूँ मैं ऐसे, फिर एक लॉजिक यहाँ पे, फिर ऐसे, फिर मैं ऐसे कोई लॉजिक बना रहा हूँ ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, हाँ 1 मिनट कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा करके फिर ये फाइनल आउटपुट कर दिया। ठीक है, यस सर। ये तो सीरीज पैनल